सुकंत गया अंजना माता के गुफा के सामने बैठ गया और लगा रोने। जैसे ही रोने लगा तो माता अंजनी आ गई। अंजनी मैया की कहो बेटा कौन हो तुम? मां हम आपके बालक हैं सुकंत, हमारी रक्षा करो। हमने सुना है आपके द्वार पर जो भी आता है आप रक्षा करती हैं। अंजनी मां ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता? मां पहले वचन दो। अरे बताओ तो कौन? हमको मां विश्वामित्र जी मारना चाह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चिंता मत, रो मत, हम वचन देते हैं, तुम रोना बंद करो। जैसे भी होगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। सुकंत की सांस में सांस आ गई कि जय हो बजरंगबली। 120 140 से बीपी 80 के एंगर तक वापस हम लोगो। लेकिन थोड़ी देर जब शाम हुई तो राम दुआरे तुम्हारा रखवारे असुर ने कंदन। उल्टा बोल रहे हो। राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे। इस चौपाई का अर्थ बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से लेते। एक बार हमने एक आदमी से कहा क्यों तुम घूस क्यों लेते हो? घूस, तुम तो बाबू हो, बड़े आदमी हो, घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा पे चलते हैं। हम कहा हनुमान चालीसा में घूस कहां लिखी? बोले हनुमान चालीसा में चौपाई आई ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं। लेकिन हनुमान जी तो राम जी के द्वार पर दरवाजे पर पहरेदार हैं, तो हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी मां के पास चरणों में गए, सोई अंजना माता बाहर बैठी, सुकंत भीतर बैठो। माते आज मलिन मुंह करके क्यों बाहर बैठी हो? क्या हो गया? अंजनी मां बोली पहले ये बताओ अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करो? हनुमान जी बोले मां और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर। अंजना माता बोली नहीं नहीं सुनो 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 सुनो, अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दें तो? हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली न करे आओ सुकंत जी बाहर। सुकंत ने आके 6 बेर दंडवत पांव परे के जय हो तुम्हारी वीर बजरंग बली। हनुमान जी बोले जो को आए। सुकंत बोलो मैं आओ सुकंत राजा, तुम्हें कौन मारना चाह रहा? राम जी। अंजना मां बोली तुम तो विश्वामित्र बता रहे थे। बोले मरवा तो भैया नहीं, तो फिर तुमने नाम उल्टा क्यों लिया? बोले मरवा तो भई रहे हो, हाथ तो होना ही को, सुपारी तो होना ही नहीं दाई, मार है जरूर राम जी। हनुमान जी बोले अब और आफत फंस गई ना, हम कौल खा गए की के कसम इष्ट के चरणों के। और हनुमान जी के इष्ट कौन है? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नम
राम जी ही इष्ट उन्हीं की सौगंध खा गए कि हम तुमको सुकंत बचा करके रहेंगे। सुकंत बोलो अब तुम आओ चाहे जो हो। हनुमान जी आए, अब रात भर नींद नहीं आई। सुकंत सो जाके फुसफुसा के सो गओ कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। वृंदावन बिहारी अब पूरी रात हनुमान जी राम 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 रटत रहे। सुबह हुई, राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी सेवा करने प्रातः काल पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी पहुंचे तो राम जी सेना तैयार करत रहे। तो हनुमान जी तो जानत ही थे कहां जा रहे प्रभु, कहां जा रहे। हनुमान जी सुकंत को मारने जा रहे। हनुमान जी बोले सुकंत का वध क्यों। राम जी बोले प्रतिज्ञा ली है। किसकी। अपने गुरुदेव के चरणों की कि आज अगर हम सुकंत को नहीं मारेंगे तो जलपान नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले मत जाओ। राम जी बोले क्यों। हनुमान जी बोले हमने भी प्रतिज्ञा ली है। राम जी बोले किसकी। बोले अपने इष्ट के चरणों की कि हम सुकंत को बचा करके रहेंगे। ले अब फंस गई आफत। राम जी बोले चाहे जो हो जाए प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, हम तो सुकंत को मारने जाएंगे। हनुमान जी बोले तो हम भी बचा कर रहेंगे। अब दो जन की ठन गई। तो लक्ष्मण जी ने टेढ़ी भौं कर ली कि अब फंस गए तुम बंदरा बब्बा, अब फंस गए, अब देखा जाएगा, अब बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी सीधे दौड़े सुकंत लो के भाई साहब हम ना सो उठ बैठ दतौन मंजन बाद में करिए भग ले। हनुमान जी सीधे सुकंत के घर पे पहुंचे। सुकंत। सुकंत बोलो गुरुदेव कहा भाव। हनुमान जी बोले कचूनी मावा भाई साहब आ रहे पूरी फौज लेके, एक के 47 पूरी बटालियन ले, भाग लो। क्यों बचना मुश्किल, राम जी मारने आ रहे। तो सुकंत बोलो हमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने भी तो वचन ले कि हम बचा भी। हनुमान जी बोले बचावे ही तो आया नहीं था, अब लो हम ही संगे आके ना ठुकवा देते बाण। सुकंत बोलो बात भी सही कह रहे। सुकंत का हाथ पकड़ा, कहां जाएंगे, तुम्हें क्या करना, चलो। जंगल ले गए, वन में। अब वन में ले गए, वन में ले जाकर के बोले अच्छा बताओ क्या करें। बोले संकट में एक काम करो, जाप करो। सुकंत बोलो जाप हमें नहीं निकल रहा, कछू मोह हूं। जो भर नजर आ रहा हो कि कहूं राम जी आना जावे, बाण ना मार दे, मैं प्राण पकेरू ना उड़ जावे, बाल बच्चन को का हुई है, राजपाट को का हुई है। हनुमान जी बोले बाल बच्चे छोड़, दोनों हाथ उठा, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी तो कीर्तन गा। सुकंत बीच बीच में रोक दे, रोको अच्छा जो बताओ हम बच तो जे भी, कहूं मर तो ना जे भी। हनुमान जी बोले भाई जाप करो, मंत्र दृढ़ विश्वास रखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास रखो होगा कल्याण, होगा होगा होगा। सुकंत बोलो कल्याण तो होगा, कहूं ऐसा ना हो कि यही कीर्तन करत करत भी बाण ठोक दें, हमारा काम हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हनुमान जी बोले तुम भजन करो सुकंत बच जाए हो। सुकंत बोलो हमें नहीं लग रहा हो कि बच जाए भी। राम जी गए, अरे बोले कीर्तन पे भरोसा रखो। हनुमान जी कीर्तन करें कि सही में ना बचे तो बढ़िया, पर तो हनुमान जी कीर्तन करें सो रोवे, और हनुमान जी रो तो देखवे सो सुकंत और ज्यादा डबल माइक में रोवे। लेकिन हनुमान जी महाराज तो भाव में रोवे, पर सुकंत भय में रो रहा है। दोनों के रोने में अंतर है, एक भाव में रो रहे, एक भय में रो रहे हैं। अब रोने लगे। राम जी पहुंचे सुकंत के घर, क्या हो सुकंत निकल बाहर। मंत्री कड़े, मंत्री बोले भी तो भग गए। राम जी बोले कहां भग गए। अब बोले भग गए, अब जो नहीं है तो कहां भग गए। लक्ष्मण जी पे बोले अच्छा जो बताओ। लक्ष्मण जी बोले मंत्री पे पूछो कि किसके साथ, अकेले फरार भाई के कौआ लेके। तो पूछा कि भाई कैसे गए। बोले एक बानर आओ तो बंदर, वो बानर ले गया। राम जी समझ गए। लक्ष्मण जी इशारों करके बोले हैं बजरंग बली ने खेल खेल दो। लक्ष्मण जी राम जी बोले अच्छा भाई लक्ष्मण जी ढूंढो कहां है।
लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले तुम आइयो, उनकी हमें दो ही जन की खबर नहीं रहा था, बाकी चाहे जिसका पता ले लो, आप दोनों एक दूसरे का मैटर स्वयं जानो। राम जी बोले अच्छा नाराज ना हो, हम देखें लई। तो जहां पर जंगल में श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे थे वहीं पर राम जी पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे सोई राम जी की सेना, और राम जी सामने देखो सो सुकंत को कीर्तन ईर्तन सब भूल गो, लगो रोवे, साउंड सर्विस लगा के लगो रो। अरे हनुमान जी बोले चुप हो जा, रो रहा सेंत में। अरे बोले रो रो भी आ गए भाई साहब। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी ने क्या लीला की, हनुमान जी महाराज ने सुकंत को अपनी पूंछ में छिपा करके रख लिया। तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वचन दिया। और हनुमान जी महाराज साधु संते के तुम रखवारे, साधु संते ये चौपाई ऐसे ही नहीं लिखी, गोस्वामी जी ने बहुत सोच करके ये चौपाई लिखी। साधु 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 संते के तुम रखवारे, असुरे निकंदन राम दुलारे, असुरे निकंदन। सुकंत को पूंछ में छिपा लिया, क्यों? आप तो साधु संतों के रखवाले हैं। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि सुकंत राजा था कि साधु या संत? वैसे था तो राजा, लेकिन सुकंत की निष्ठा संत चरणों में थी। तो ये कथा मानो ये कहना चाहती हो तुम भक्त ना भी बन पाओ, संत साधु ना भी बन पाओ, अगर ऐसे सच्चे संतों के चरणों को पकड़ लोगे तब भी हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करने आ जाएंगे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। हनुमान जी को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंत के लिए, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण वो बाण सब बगल से निकल जाए। एक चक्र चलने लगा कीर्तन का। राम जी हताश हो गए, अनेकों बाण मारे पर सुकंत नहीं मरा, क्योंकि राम जी सौगंध खाएं अपने गुरु चरणन की, और हनुमान जी भी सौगंध खाएं अपने इष्ट चरणन की। राम जी सौगंध खाएं कि सुकंत को मार कर रहेंगे, हनुमान जी सौगंध खाएं कि हम तुम्हें बचा के ले भी। हनुमान जी दो ही हाथ जोड़े खड़े, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करे हरा से आंखी खोले, पी धीरे से पूछ रहे काय सुकंत बढ़िया हो? सुकंत बोलो अबे तो जिंदा बचे हैं, लेकिन बगल में हो मिसाइल ऐसी छूट रही। हनुमान जी बोले हाथ पांव न निकालियो नहीं तो फेंकाई जाओ। सुकंत बोलो हम तो इन सिकुड़े यहाँ तना पूंछ और तो बढ़ाओ, बड़े आई सी हाथ तक और बढ़ा दो। हनुमान जी ने 2-2.5 मीटर और पूंछ बढ़ा दी। अब बोल। सुकंत बोलो अब तो बढ़िया लोग गए, हवा लो नहीं आ रही, तना खोल दो सांस ना रुक जाए, तब बानन से बचिए सो श्वास से मर जाइए। सुकंत बोलो बस ऐसा ही चलन दो, जब निपट जाए तब बताइयो। हनुमान जी बोले निपटे तुम डराओ ना। फिर वो बोलो अच्छा जो बताओ, जो तो बताओ बच जे भी। अरे हनुमान जी बोले पगलाएगा चुप रहो। और हनुमान जी तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करने लगे श्री हनुमान जी महाराज, और कीर्तन करते करते राम जी हताश हो गए।
लक्ष्मण जी से नहीं देखोगा। वह बोले बताओ तो जब से लगे हैं लक्ष्मण जी को दिमाग खराब होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा बन गो दिमाग में। सोई लक्ष्मण जी ने एक दैया तीर निकालो और छोड़ दो, और जैसे ही छोड़ो सो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। बाण लगा, शक्ति लगी हनुमान जी को, लेकिन मूर्छित भय राम जी। राम जी गिर गए। अब आफत हो गई। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भूमि बनगामी, क्रोधत अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण ने जो जाकर देखा, क्या लक्ष्मण जी ने जाकर देखा, विनीत बजरंग पैना पायो बाण, शस्त्र बक्ष भंग देख अंग अनुरागो है। बाण मारा तो हनुमान जी को, पर लगा राम जी को। ऐसा हुआ क्यों? लक्ष्मण जी रोने लगे। ऐसा कैसे हो गया? बाण मारा तो हमने हनुमान जी को, मूर्छित राम जी क्यों हुए? बोले जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी के हृदय में श्री सीता राम जी विराजमान रहते हैं, तो राम जी के वक्ष में जैसे ही वक्ष में तीर मारा तो वो हनुमान जी को ना लग करके राम जी के हृदय में लग गया। राम जी जब मूर्छित गिर गए, कपके हृदय में विराजे रघुवंश भान, रघुवंश हिय को बाण अब लागो है। जैसी चोट लगी, राम जी को देखा, राम जी के नेत्र खुले। हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु की है स्थिति, और जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, अरे राम राम राम, हमारे हनुमान की सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई, दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। हृदय से हनुमान जी को राम जी ने लगाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार चूमे। हनुमान जी को बार बार मुख चुम्बन राम करते हैं, बार बार हृदय से लगाते, सिर पर हाथ फेरते, नेत्र बंद किए हैं राम जी के। जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे, रुधिर बहना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक हम नेत्र नहीं खोलेंगे। लक्ष्मण जी यह दशा देखकर भुलाने हैं। लक्ष्मण जी ये दशा देख करके आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितना अद्भुत नाता भक्त और भगवान का है। लगाया तीर हनुमान को, पर पाया राम ने है। रो पड़े लक्ष्मण जी, आंखों में आंसू आ गए। राम जी रोते रोते हृदय से लगा करके राम जी रोने लगे। हनुमान तुम्हारे हृदय से रुधिर बह गया, खून बह गया, और सिर पर हाथ फेरे। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, भगवान आंखें बंद करे ही हैं, सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुकंठ निकालो, निकर बाहर, हरा के चुप रहिए, मौना बोलिए। सुकंठ बोलो आज्ञा, हाथ पकड़ के लाओ। और हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंठ को बैठाकर प्रभु का हाथ सुकंठ के माथ पर रख दिया।